कृपा कर एहि भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम राजा राम सीताराम राजा 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 राम। राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम। 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गुण राधा गुण गिरगा की जगन्नाथ वसुदेव माँ की समावेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। हुई हम एक बहुत शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब हमारे राघव रामचंद्र जी टेंट को छोड़कर अपने महल में गए हैं। ये अवधि 550 साल के करीब है और इन 500 साल में हजारों लोगों ने अपना जीवन दान दिया है। 1558 से लेकर 1990 तक मिल मिलाकर के हजारों लोगों का जो है जीवन बलिदान हो गया। लेकिन मेरी अनुभूति है कि इनकी इच्छा थी कि वो राम मंदिर बनाए, राम मंदिर देखें, तो राघव जी ने जरूर उन सबको मनुष्य रूप देकर के आज अपने पास अयोध्या बुलाया होगा। तो उनका जीवन निष्कार्थ नहीं गया बल्कि उनका जीवन साकार हुआ। सबके सब वहां होंगे किसी रूप में, क्योंकि भगवान तो इतने करुणा सागर हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो इसलिए वो सब थे वहां। अभी 362 के करीब तो 1990 में मारे गए। कुछ 1000 नागा साधु जो हैं 1800 के करीब 1600 के करीब मारे गए। मिल हजारों की तादाद में। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि राघवेंद्र जी ने उनको जरूर बुलाया होगा मानुष देह में, ताकि अपनी इन आंखों से चर्म चक्षु से वो भवन देख सके। ये एक ऐतिहासिक घटना है। लोग कह सकते हैं कि यार ये क्या, कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है जो अपना मंदिर नहीं बना सके। कहने का मतलब यह है, देखिए भगवान के अंदर कितनी सहनशीलता है। कोई कुछ भी गुनाह करे, कुछ भी करे, भगवान उसका अपराध नहीं लेते। भगवान माफ करते चले जाते हैं, माफ करते, ओके फिर सुधरेंगे, फिर सुधरेंगे, फिर सुधरेंगे, फिर सुधरेंगे। और इस प्रकार भगवान ने 550 साल तक इंतजार किया और अब अपने जो है महल भवन में चले गए। खैर आज रामनवमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बनता है ये कहने के लिए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि थी, पौष का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत नक्षत्र था और भगवान मध्य दिवस में पैदा हुए। आज भी प्राण प्रतिष्ठा मध्य दिवस में हुई है, क्योंकि जब भगवान पैदा होने वाले थे तो एक आकाशवाणी हुई कि जन्म लेने वाला जो शिशु अगर 12 वर्ष से पहले पैदा होगा तो वो प्रतापी राजा होगा, राजा। लेकिन अगर वो 12 बजे बाद पैदा होगा तो वो पुरुषोत्तम कहलाएगा। हालांकि पुरुषोत्तम बनने के लिए उसको बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ेंगे। तो भगवान न 12 वर्ष से पहले पैदा हुए और ठीक 12 वर्ष के जो आज के उन्होंने मुहूर्त रखा था 12:20 पर, ये उन्होंने चुना और भगवान आए, भगवान का आविर्भाव हुआ। भगवान तो प्रकट होते हैं, तो भगवान प्रकट हुए। आगे कहा जाते हैं, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अविरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाल नयन विशाला, शोभि सिंधु हरारी। भय प्रकट कृपाला। आपने देखा होगा कि आज प्राण प्रतिष्ठा से पहले फोटो रिलीज हो चुकी थी और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब उनके नयनों का उन्मूलन हुआ, पट्टी हटाई गई और तब हमने उनकी विग्रह देखी होगी। कितना फर्क है। आपके पास आज भी ये दोनों आप कंपेयर कर लीजिएगा। और बड़ी मजेदार बात, जो सबसे मजेदार बात क्या है, भगवान जो है काले रंग में आए। भगवान का नीलांबुज है, लीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज है। लेकिन यहाँ भगवान जो है कृष्ण भेष में आए हैं, राम, लेकिन कृष्ण भेष में आए, काले में आए। ये बड़ी अद्भुत चीज है। नहीं तो हमेशा जहां भी आपने देखा होगा भगवान ये तो शुक्ल हैं या भगवान नीले हैं, लेकिन यहाँ जन्म स्थान पर भगवान ने जो है काले रूप में अपने आप को अवतरण किया। तो ये संघर्ष जो था, भगवान ने कहा कि नहीं, दुष्टों को माफ करना चाहिए। लेकिन जब अति हो गई तब भगवान प्रकट हुए। और आज देखिए एक ऐसा महोत्सव था जो पूरी दुनिया में, कम से कम दुनिया के हजारों घरों में, अगर किसी घर की संख्या 10,000 है तो कम से कम 10 में एक घर में राम के नाम का दीपक जला, राम के नाम का प्रचार हुआ और राम नाम का गान हुआ। एक से गाने निकले। वो गाना जो बहुत सुंदर था, जो हमारे मेरे प्रिय दोस्त है उन्होंने लिखा, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और राम आए। और फिर आपने उनकी अगर आंखें देखी होंगी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा होगा, तो बड़ा अजीब सुकून आपको मिला होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये हिंदू धर्म ही है, जो हमारा वैदिक धर्म है। ये एक धर्म ऐसा है जो पत्थर में प्राण फूंक देता है। भगवान समय प्राण फूंकते हैं, ये आपको मालूम है। पिता हमसे जगत समय भगवान, अहम बीज प्रदापिता भगवान कहते हैं। लेकिन हमारा जो साहित्य है, हमारा जो वेद है, हमारी जो शिक्षाएं हैं, वो मनुष्यों को भी भगवान के प्राण को पत्थरों में जो है
निवेशित करते हैं, अपने से बड़ा दर्जा देते हैं, भाई तुम भी कर लो। अब इस प्राण प्रतिष्ठा में जो हुआ, आने वाले 5-6 महीने तक अयोध्या में कोई होटल नहीं है। आने वाले 5-6 महीनों तक लोगों को या तो कानपुर उतरना पड़ेगा या उनको लखनऊ उतरना पड़ेगा, और तब उनको गाड़ी से जो है अयोध्या आना पड़ेगा और शाम को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में जो है रहने की जगह नहीं है। हो सकता है इसका जो टूरिज्म हो, ये इस साल के अंत तक करोड़ों में पहुंच जाएगा। हर व्यक्ति, हर जीव वहां आना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, अपना सिर नवाना चाहता है, वहां दंडवत प्रणाम करना चाहता है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये दैवी शक्ति है, कोई साधारण घटना नहीं है, दैवी शक्ति है। और आज का जो हर्ष उल्लास था, अगर आप में से किसी ने तुलसी रामायण पढ़ी हो या कब्बन रामायण पढ़ी हो, तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान का उदय होना था, प्रकट होना था, तो अयोध्या क्या सजी हुई थी। उसी प्रकार आज भी अयोध्या सजी हुई थी, जिसमें कहने लगे कि कम से कम 35 टन्स ऑफ फ्लावर्स वेर यूज्ड। 35,000 टन के तो फ्लावर ही फ्लावर। तो ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इन्हें था कि अपने पत्थर खड़ा किया, पूजा की बात हो गई। ये असाधारण घटना। और भगवान जो है श्याम वर्ण में, ब्लैक वर्ण में पैदा उखेरे गए, आए, और जो जो वहां थे सबको कृतार्थ किया, हर व्यक्ति को कृतार्थ किया। आज भी वहां ड्रामे चल रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया वाले हों, चाहे कंबोडिया वाले हों, चाहे वियतनाम वाले हों, चाहे चाहे श्रीलंका वाले हों, उनका मंचन चल ही रहा है। तो भगवान का मंदिर में प्रवेश होना ये साधारण घटना है। ये हमारे जीवन काल में हमेशा याद रहेगी। ये 22 जनवरी को हर आने वाले साल में ऐसा ही उत्सव मनाया जाएगा, जो रामनवमी के बराबर होगा। इससे छोटा भी नहीं होगा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार अब भगवान प्रकट हो चुके हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, एट ए ग्रॉस लेवल एंड एट ए इंडिविजुअल लेवल सब समाप्त हो जाएंगी। और अगर परेशानी आएंगी भी तो उनका हमें एहसास नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे प्रभु राम हैं। राम का मतलब होता है जिसमें सब चीज समा जाती है, रमनते, जिसमें सब समा जाए, सब समावेश हो जाए, वही तो राम है। और राम जो है इज ए प्लेजर पोटेंसी ऑफ द गॉड। कृष्ण तो लीला अवतार है और हमारे श्री राम पुरुष अवतार है। शांत स्वभाव है, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार गुस्सा किया, जब समुद्र ने उनको जो है रास्ता नहीं दिया। भय बिन होय न प्रीत, इसलिए आज भी हमने आपको भय दिखाया कि जो वीडियो ऑन नहीं करेगा हम उसको निकाल देंगे। तो भय बिन होत न प्रीत। तो एक बार प्रभु राम का गुस्सा, और प्रभु राम इतने हितैषी कि रावण का वध हुआ, रावण जमीन पर लेटा था, तो मंदोदरी को बहुत गुस्सा आया। मंदोदरी उस व्यक्ति को मिलने चली आई जिसने उनके पति का हराया। और जब लड़ाई चल रही थी तो मंदोदरी गाती है, बहुत शानदार पद है, पति गए थे रण में लड़ने, पति की खबर आती नहीं। क्या? हे प्रभु आनंद विदाता,
क्या दया जाती रही। पति गए थे रण में लड़ने, क्या कुछ खबर आती नहीं। वो राम जब वो धराशायी हो गए तो हमने लक्ष्मण को कहते हैं जा, अरे बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर। तो लक्ष्मण जी को अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि जब दूसरी भाभी को चुराया और भैया कह रहे हैं ज्ञान ले लो, ये क्या ज्ञानी हुई। लेकिन अब क्या करें, भाई ने कहा, जाना पड़ा। जब वो मृत्यु शैया पे जमीन पे लेटा था तो लक्ष्मण जी उसके पैरों के समीप खड़े हुए। तो रावण ने देखा, रावण ने कहा, कौन? उसने कहा, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण हूं। और वो हंसने खिलखिलाने लगे, क्यों आए हो? क्योंकि भाई ने कहा है तुमसे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है। तो रावण ने कह दिया, तुम शिक्षा के पात्र नहीं हो, जाओ वापस। लक्ष्मण तो वैसे क्रोध में और क्रोधित हो गए अपने भाई के ऊपर। ये भाई क्या है, एक दुश्मन को बोला वो ज्ञान ले लो। तो जैसे ही वापस पहुंचे, राम ने कहा, ज्ञान मिला? बोला नहीं, वो मर भी रहा है फिर भी अकड़ रहा है बिल्कुल। बोले हुआ क्या? बोले मैंने उससे पूछा, उसने कहा तुम, मैं तुमको है पात्र नहीं हो। पात्र नहीं हो? इतनी विद्वान आदमी ने ऐसे बोल दिया? क्यों, तुम कहाँ खड़े थे? अरे बोला कहाँ खड़े थे, उसके सामने खड़ा था पैरों की तरफ। बोले नहीं भाई, नहीं, जाओ उसकी सरी, सर उल्टा बोल गया, सिर की तरफ खड़े हो जाओ। तुमने सिर पर खड़े हो ना, अब तुम पैर की तरफ जाओ। अरे वो पैर की तरफ गया तो रावण ने उसको उपदेश दिया। वो राजा श्री राम जिनको किसी से बैर नहीं हुआ, कभी बैर नहीं हुआ, तो अगर आज प्रभु प्रकट हुए हैं तो ये प्रतिज्ञा कीजिए, मैं किसी से कोई बैर न हो, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं उस मार्ग पर चलूं जिस मार्ग पर मेरे राम चले। सबका सत्कार हो, सबका आदर हो, सेवा भाव हो, और मैं सेवा करूं। लोग भगवान की सेवा मांगते हैं, लेकिन भगवान खुश होते हैं जब भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। तो आज वो घड़ी आ गई है, आज वो समय आ गया है, हम भी कुछ सीख लें। हम भी भक्तों की शरण जाकर भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी सेवा है उनके मार्गदर्शन का। जो चीज वो कहें उस पे उसको सिरोधार्य करें, हृदयंगम करें, और उस पर अपने जीवन को चलाएं। तो हम समझें आज भगवान राघवेंद्र अयोध्या में नहीं, मेरे हृदय में उनका प्रवेश हुआ है, और मैं हृदय में उनकी जो है सेवा करूं। हमारे पास समय तो बहुत कम है जिंदगी का। खैर आज तुम हो सकता 5, 10, 20 मिनट ज्यादा ले लें, हमारे पास समय कम है। लेकिन अगर भगवान से सीखना है तो सीखना पड़ेगा बराबर। वही प्रेम हो, वही सद्भाव हो, वही प्यार हो, वही सेवा हो, लोभ लालच सब समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, इसकी कामना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम से विदे रही। राम नाम मुख में, राम माला हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, सुख दुख सहिए, ये विधि राखे राम से विधि रहे। मैं इम्फेसाइज ये कर रहा हूं आज कि भगवान का प्राकट्य हुआ है, अयोध्या में तो हो ही गया है, लेकिन अगर वो हमारे दिल में उसका प्राकट्य अभी तक नहीं हुआ है, उसको होने की चेष्टा करें, तभी जाके हम जीवन में कुछ पा सकते हैं। खाली हम लोग यहां से जाएंगे
अभी तक नतमस्तक किया, भगवान को देखा और जीवन नहीं बदला, तो उसको कहते हैं पिलग्रिमेज ऑफ द क्रूज। कभी आपने अगर गया देखा हो या काशी देखा हो या हरिद्वार देखा हो, वहां कौवे भी घूमते हैं, तो क्या कौवा तीर्थ यात्रा करने आए? पिलग्रिमेज ऑफ द क्रू, प्रभुपाद बड़े ढंग से बताते हैं। तो आज वहां उदय हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, पर वही उनकी धारणा, मैं मूर्ति नहीं कर रहा हूं, उनकी धारणा, उनके पदचिन्ह पर अगर हम चले, वही मैत्री हो, वही सुख हो, वही शांति हो, जैसा जीवन गुजरे भगवान की भी याद में गुजरे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आज इतने सालों के बाद भगवान का प्राकट्य भारत में तो हुआ ही, लेकिन वही अयोध्या अगर मेरे दिल में आ जाए, उसी का मैं श्रवण करता हूँ, कीर्तन करूं, सेवा करूं, हे प्रभु हमें इसकी आज्ञा दीजिए। तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आप सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ अपनी अनुभूति आप लोग भी कहेंगे। आपका सादर आमंत्रण। हरे कृष्ण।